आवर क्लास। रेनफोर्समेंट कंक्रीट सब्जेक्ट हमने स्टार्ट किया था और ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आरसीसी या फिर आप कोई भी एमपीपीएससी आईएएस या यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम हो, यूपीएससी आईएएस हो या फिर एमपीपीएससी एई, कोई भी एग्ज़ाम को अगर आप टारगेट करके चल रहे हो तो सबसे फर्स्ट चीज़ होती है कि आपका क्या कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो देन उसके बाद ही आप कोई भी क्वेश्चंस आ जाए एग्जाम में तो आप क्या है उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करेंगे, एई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आईएएस में किस तरीके के आते हैं, जैसे कि एसएससी जेई का एग्जाम हुआ या फिर आरआरबी जेई या फिर आपका सब इंजीनियर कोई भी एग्जाम हो। तो हम सबसे पहले हम आज की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और हमने प्रीवियस क्लासेस में क्या क्या देख चुके हैं। सबसे पहले हमने कंक्रीट को स्टार्ट किया था तो रिवीजन प्रीवियस क्लास में हमने क्या इसका रिवीजन भी कर लिया पूरा। कंक्रीट ये सीमेंट सैंड ग्रेवल का क्या होता है, मिक्सचर होता है। देन उसके बाद ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। फिर उसके बाद हमने प्रिपरेशन ऑफ कंक्रीट के बारे में बात की। प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट चीज़ प्रोपोर्शनिंग आ जाती है। देन उसके बाद हमने इसमें मैथड्स के बारे में बात की कि आर्बिट्ररी मेथड होती है, मिनिमम वॉइड रेशियो मेथड, मैक्सिमम डेंसिटी मेथड, फाइनेंस मॉड्यूलस मेथड। तो ये इसके मेथड्स के टाइप हो गए। नेक्स्ट हमने क्या स्टार्ट किया था, इसके बाद ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। फिर हमने फाइनेंस मॉड्यूलस और सैंड और ग्रेवल के लिए बात की थी, सैंड और ग्रेवल्स और एब्राम्स लॉ। हाँ, एब्राम्स लॉ हमने देखा था। एब्राम्स लॉ में क्या देखे थे कि स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी 1 वाटर सीमेंट रेशियो, जिसमें W/C बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है, वेट ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सीमेंट। और मिनिमम वैल्यू कितनी ली जाती, 0.38 मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम 0.4 कंसिडर करते हैं। देन उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप ऑफ मिक्स के बारे में बात किए थे। मिक्सिंग जनरली दो प्रकार की होती है, नॉमिनल मिक्स और दूसरा क्या जाएगा डिजाइन मिक्स। तो ये दो प्रकार की मिक्सिंग है। ठीक है, फिर हमने यहाँ पे बीचिंग के बारे में बात की। बीचिंग क्या होता है, जिसमें एग्जैक्ट क्वांटिटी में सीमेंट सैंड ग्रेवल का यूज करते हैं। तो बेचिंग, वॉल्यूम बेचिंग और वेट बेचिंग, जिसमें हमने वॉल्यूम बेचिंग को किसमें स्मॉल क्वांटिटी के लिए मेजर किया था। एंड जब भी हम यहाँ पे वेट के लिए बात करेंगे तो लार्ज क्वांटिटी के लिए हम वेट बेचिंग का यूज करते हैं। तो ये सारे टॉपिक हमारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमने वर्किंग को स्टार्ट किया था। तो वर्किंग में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैक्सिमम वर्किंग 30% पर अकर करती है। 30% को ही OMC दैट मीन्स ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट बोला जाता है। एंड बल्किंग किसके कारण अकर करती है, सरफेस टेंशन के कारण, स्पेरिकल पार्टिकल्स अगर करती। उसके बाद हमने यहाँ पे टाइप ऑफ कंक्रीट के बारे में बात किए थे। तो कंक्रीट में हमने क्या देखा था, यहाँ पे टाइप ऑफ कंक्रीट, मिक्सिंग ऑफ कंक्रीट में मिक्सिंग को हमने क्या समझे थे, दो प्रकार की मिक्सिंग करती। फर्स्ट हम यहाँ पे हैंड का यूज करते हैं, सेकेंड हमने मशीन का यूज किए थे। तो मशीन में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइडेड किए थे। फर्स्ट इज द ट्रांजिट एंड सेकेंड इज द नॉन ट्रांजिट। सेकेंड हमने नॉन ट्रांजिट के बारे में बात किए थे। तो ट्रांजिट में क्या, फर्स्ट क्या थी टिल्टेड, फर्स्ट क्या थी टिल्टेड एंड सेकेंड क्या आ जाएगी नॉन टिल्टेड, सेकेंड क्या आ जाएगी नॉन टिल्टेड। और हैंड मिक्सिंग में हम क्या करते हैं, इसको ट्रॉबल्स के थ्रू मिक्स किया जाता है और 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का इसमें यूज किया जाता है। 10% एक्स्ट्रा सीमेंट का यूज करते हैं हैंड मिक्सिंग में। ओके, आज की क्लास में हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये सारी प्रोसेस आपको ध्यान देना चाहिए स्टेप बाय स्टेप कि क्या क्या अभी तक हमने पढ़ ली। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग एंड कंक्रीट में जो ट्रांजिट टाइम होता है या फिर क्या ट्रांजिट टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वर्क एबिलिटी। 1/वर्क एबिलिटी की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग इज नोन एज, इसको क्या बोला जाता है, ट्रीमी कॉन्क्रीट इसको बोला जाता है। ट्रीमी अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग इज नोन एज ट्रीमी कॉन्क्रीट इसको बोला जाता है। नेक्स्ट, टू अवॉइड सेग्रीगेशन इन केस मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग, टू अवॉइड segregation in case maximum height of placing should not be more than कितना नहीं होना चाहिए, 1 मीटर से। तो ये क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन प्लेसिंग इन कंक्रीट की प्रोसेस,
जिसमें ट्रांजिट टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वर्केबिलिटी के। एंड अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग इज नॉन एज स्ट्रीमी कॉन्क्रीट। और इसमें सेग्रीगेशन को अवॉइड करने के लिए हम मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग जो यूज़ करते हैं शुड नॉट बी मोर देन 1 मीटर अकॉर्डिंग टू IS कोड। अब हम बात करने वाले हैं अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 के अकॉर्डिंग जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग है, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग शुड नॉट बी मोर देन, क्या शुड नॉट बी मोर देन, कितना आ जाएगा यहाँ पे 1.5 मीटर, शुड नॉट बी मोर देन 1.5 मीटर। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसपोर्टेशन एंड प्लेसिंग ऑफ कॉन्क्रीट की, जिसमें हमने ट्रांजिट टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/वर्केबिलिटी और अंडर वाटर कॉन्क्रीटिंग को हमने ट्रीमी कॉन्क्रीट बोला है। फिर अगर हम सेग्रीगेशन को अवॉइड कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग है वो 1 मीटर यूज़ किए। देन उसके बाद अकॉर्डिंग टू IS कोड 456 हम जब भी RCC की बात करेंगे तो IS कोड 456 यूज़ करेंगे, जिसमें मैक्सिमम हाइट ऑफ प्लेसिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें शुड नॉट बी मोर देन कितना 1.5 मीटर से हम ज़्यादा हाइट ऑफ प्लेसिंग का यूज़ नहीं करते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करने वाले हैं कॉम्पैक्शन ऑफ कॉन्क्रीट। तो कॉम्पैक्शन का क्या मतलब होता है, ऑब्वियसली अगर हमारे पास क्या कंटेनर में ये सॉइल है, सॉइल को हम कॉम्पैक्ट करेंगे, कॉम्पैक्ट करते जाएंगे तो इसमें जो परसेंटेज ईयर वॉइड्स है, परसेंटेज ईयर वॉइड्स क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहा है। तो परसेंटेज ईयर वॉइड्स के रिड्यूस होने से इसमें जो डेंसिटी है, इसमें जो डेंसिटी होगी परसेंटेज, तो बहुत अगर हम यहाँ पे सॉइल को क्या कॉम्पैक्ट करते जाएंगे तो परसेंटेज ईयर वॉइड्स के रिड्यूस होने से डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या होगी, इंक्रीज होगी। डेंसिटी ऑफ कॉन्क्रीट क्या हो रही है, इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज होने से ये क्या ऑब्टेन करेगा, यहाँ पे ऑब्टेन कॉन्क्रीट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, कॉन्क्रीट ऑफ रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को क्या कर लेगा, अचीव कर लेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज ईयर वॉइड्स के रिड्यूस होने से कॉन्क्रीट की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज होगी और ये एक रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा। तो ये प्रोसेस कहलाती है क्या, कॉम्पैक्शन की। अब हम यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको लिए बात करें, जैसे कि वेल कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट। अगर कोई हमारे पास वेल कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट है तो इसमें क्या परसेंटेज ईयर वॉइड कितना आ जाएगा, परसेंटेज ईयर वॉइड्स लेस देन 1% हम यूज़ करते हैं। वेल कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट के लिए परसेंटेज ईयर वॉइड्स लेस देन 1%। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं परसेंटेज ईयर वॉइड अगर 1 to 5% है तो विल डिक्रीज इन स्ट्रेंथ, ये क्या करेगा, डिक्रीज इन स्ट्रेंथ। तो ये स्ट्रेंथ को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा बिटवीन 10 to 20% तक। परसेंटेज ईयर वॉइड्स 1 to 5% will decrease in strength between 10 to 20%. If percentage year voids, अगर percentage year void is more than कितना 5% से ज़्यादा है तो strength will, तो इसमें जो strength है, strength क्या होगी इसकी, decrease, strength decrease beyond 20%, 20% इसकी strength। compaction किसके थ्रू डन होता है, compaction can be done by tamping rod, और machine vibrator, machine vibrator, needle vibrator के थ्रू डन होता है। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे कॉम्पैक्शन के लिए। एक हम यहाँ पे रॉड यूज़ करते हैं, ये कितनी आ जाएगी यहाँ पे 16 mm, इसका 16 mm और ये कितनी होती है 60 सेंटीमीटर की इसकी हाइट होती है। तो ये कॉम्पैक्शन की प्रोसेस है। तो वेल कॉम्पैक्टेड कॉन्क्रीट परसेंटेज ईयर वॉइड्स कितना होता है, लेस देन 1%, एंड परसेंटेज ईयर वॉइड 1 to 5% है। तो डिक्रीज इन स्ट्रेंथ बिटवीन 10 to 20%। परसेंटेज ईयर वॉइड्स अगर 5% से ज़्यादा है तो स्ट्रेंथ इसकी क्या होगी, स्ट्रेंथ को अचीव कर लेगा, वो भी डिक्रीज होगी कितनी 20%।
कॉम्पैक्शन कैन बी डन बाय टैंपिंग रॉड के थ्रू, मशीन वाइब्रेटर्स के थ्रू एंड नीडल वाइब्रेटर्स के थ्रू यहाँ पे कॉम्पैक्शन डन हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट के लिए बात करेंगे कि ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट क्या होता है। तो ये सारी प्रोसेस थी कॉम्पैक्शन की। अब हम यहाँ पे हैवी और पुअर कॉम्पैक्शंस के बारे में बात करेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट पे स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि M5 और M20 ग्रेड क्या होती है। देन उसके बाद हम सारी जो भी हमारी मैथड्स है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। थैंक यू।